पर्पस ऑफ ओवरलोड रिले। बार बार क्षणिक उच्च धारा से बचाव के लिए लंबे समय तक समान ओवरलोड से बचाव के लिए सिंगल फेजिंग के कारण दो फेजों में अत्यधिक धारा से बचाव के लिए ओवरलोड रिले का उपयोग किया जाता है। इन रिलों में ऐसा गुण होता है कि यदि पूर्ण लोड करंट से मोटर 500% अधिक करंट लेती है तो यह 10 सेकेंड में कॉन्टैक्ट परिपथ को खोल देती है। यदि मोटर फुल लोड करंट से 150% अधिक करंट लेती है तो 4 मिनट में कॉन्टैक्ट परिपथ को खोल देती है। टाइप्स ऑफ ओवरलोड रिले। तो ओवरलोड रिले निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। वे है चुंबकीय ओवरलोड रिले, मैग्नेटिक ओवरलोड रिले। उसके बाद आता है थर्मल यानी कि बाईमेटेलिक ओवरलोड रिले। उसके बाद आता है इसमें कि चुंबकीय रिले सामान्यतः 3 कुंडलीय और द्विधातुक रिले में हीटर कॉइल के 3 सेट होते हैं। इस प्रकार सिंगल फेजिंग होने पर 2 कुंडलियाँ परिचालित होकर मोटर को जलने से बचा लेती है। मैग्नेटिक ओवरलोड रिले, जो मैग्नेटिक ओवरलोड रिले यानी चुंबकीय ओवरलोड रिले जो होता है मैग्नेटिक ओवरलोड रिले, जैसा कि पिक्चर 2 में दिखाया गया है। चुंबकीय ओवरलोड रिले कॉइल मोटर परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ी जा गई है। मोटर करंट को वहन करने के लिए चुंबकीय रिले की कॉइल को मोटे तार से कुंडलित किया जाता है। चूँकि ये रिले करंट की तीव्रता से परिचालित होती है न कि ऊष्मा से, इसलिए द्विधातु रिले की अपेक्षा शीघ्र परिचालित होती है। जैसा कि पिक्चर 6 में दिखाया गया है, चुंबकीय कुंडली टर्मिनल 2 व 2 के द्वारा मोटर करंट वहन करती है, जो कि पावर सर्किट के लिए श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। रिले संपर्क 95 व 96 कंट्रोल परिपथ के श्रेणी में जुड़े हैं। जब मोटर करंट नियत मान से अधिक होता है, जैसा कि रिले की सेट स्केल पर सेट होता है, ये अधिक करंट जैसी पावर सर्किट में प्रवाहित होता है तो रिले कॉइल द्वारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो प्लंजर के ऊपर की ओर उठता है। प्लंजर के ऊपर उठने पर प्लंजर ट्रिप रिले के संपर्क लीवर को पुश करती है। फलस्वरूप टर्मिनल 95 और 96 खुल जाते हैं। इससे 9 वोल्ट कॉइल रिले टूट जाता है और कॉन्टैक्ट मोटर के पावर सर्किट को खोल देता है। टर्मिनल 95 व 96 के बीच रिले कॉन्टैक्ट तब तक खुले रहते हैं जब तक कि रिले सेट मतलब रीसेट बटन को न दबाया जाए। यह रीसेट बटन पिक्चर में नहीं दिखाया गया है। बात करते हैं पिक्चर 6। तो पिक्चर 6 में यह जो है आपका ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट, और इसे रिले कॉन्टैक्ट लीवर बोला जाता है। और आपका ये रिले सेटिंग स्क्रू, और इसे बोला जाता है प्लंजर टिप मूविंग ऑफ और इंसुलेटेड ब्रैकेट, और इसे बोला जाता है सप्लाई फ्रॉम द कॉन्टैक्टर। इसे बोला जाता है मैग्नेटिक कॉइल, इसे प्लंजर बोला जाता है, और ये सप्लाई फ्रॉम द कॉन्टैक्टर, और यह है आपका सप्लाई टू द मोटर, और इसे बोला जाता है आपका रिले सेटिंग स्केल। क्या बोला जाता है? रिले सेटिंग स्केल। यह मैग्नेटिक ओवरलोड रिले का फीचर दिया गया है। अब बात करते हैं बाईमेटेलिक ओवरलोड रिले। अधिकतर द्विधातुक रिले हीटर इकाई की सामान्य क्षमता 85 से 115% पर समायोजित की जाती है। रिले का यह प्रकार वहाँ उपयोगी है जहाँ पर निर्धारित हीटर का आकार ऐसा है कि जो अनावश्यक ट्रिपिंग करता है, और यह तब तक ट्रिपिंग करता है जब तक कि अगला बड़ा साइज की रिले उपयोग न की जाए। वातावरण व तापमान ऊष्मीय परिचालित ओवरलोड रिले को प्रभावित करता है। द्विधातु रिले द्वारा कंट्रोल सर्किट को ट्रिप करना इस बात से संभव होता है कि जब दो विभिन्न धातु को एक साथ पिघलाकर एक बनाया जाता है,
गर्म करने पर ऊष्मा प्रसार अलग अलग होने से द्विधातु पत्ती में विस्थापन हो जाता है। पिक्चर 7 में दिखाया गया है, इसमें एक यू आकार वाली द्विधातु पत्ती उपयोगी धातु यानी कि द्विधातु पत्ती उपयोगी हुई है। यू आकार के अक्ष के मध्य में यू आकार व पत्ती व हीटर एलिमेंट रखे गए हैं। हीटर एलिमेंट को फिटिंग स्थान से उतार चढ़ाव होने से उत्पन्न ऊष्मा असमान न हो, इसलिए हीटर कॉइल व द्विधातु पत्ती साथ साथ रखे गए हैं, जैसा पिक्चर 7 में दिखाया गया है। सामान्यतः अवस्था में द्विधातु पत्ती लीफ स्प्रिंग के तनाव के विपरीत दिशा में पिन को दबाए रखती है और संपर्क बिंदु 95 और 96 बंद अवस्था में रहते हैं। इस प्रकार से 9 वोल्ट कॉइल सर्किट मोटर की रनिंग अवस्था में चालू रहता है। टर्मिनल 2 व 2 से जुड़ी हीटर कॉइल में जब उच्च धारा प्रवाहित होती है तो कॉइल में उत्पन्न ऊष्मा द्विधातु पत्ती को गर्म करती है, जो कक्ष के अंदर की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार पिन दाएं हाथ की दिशा की ओर चलती है और पत्ती स्प्रिंग 95 और 96 के बीच संपर्क खोलकर कॉन्टेक्टर को खोल देता है। रिले को तुरंत पुनः सेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि द्विधातु पत्ती ठंडा होने से कुछ समय लेती है। अब ये हमारा पिक्चर 7 में दिया गया, इसे हीटर कॉइल बोला जाता है। ये ओवरलोड एडजस्ट स्क्रू और इसको बोला जाता है पिन और लीफ स्प्रिंग, और ये मेटल स्ट्रिप और इसे बोला जाता है आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट नो वोल्ट सर्किट। ये बाईमेटेलिक ओवरलोड रिले। अब बात करते हैं रिले सेटिंग। तो रिले सेटिंग होता क्या है? ओवरलोड रिले यूनिट मोटर स्टार्टर की सुरक्षा को केंद्र होती है। रिले कई प्रास में आती है। स्टार्टर रिले का चयन मोटर की प्रकार, क्षमता और ड्यूटी पर निर्भर करता है। सभी डायरेक्टर ऑनलाइन स्टार्टरों में रिले को मोटर के वास्तविक लोड करंट के अनुसार सेट करना चाहिए। रिले करंट का यह मान मोटर की नेम प्लेट पर अंकित फुल लोड करंट के बराबर या कम होनी चाहिए। यहाँ वास्तविक लोड करंट के अनुसार रिले को सेट करने की सरल विधि का वर्णन नीचे दिया गया है। रिले फुल लोड यानी 80% पर सेट करें। यदि यह ट्रिप करती है तो सेटिंग को 85% तक बढ़ाएं और या अधिक करें जब तक कि होल्ड नहीं होती। मोटर द्वारा ली गई करंट के मान से अधिक करंट पर रिले को कभी भी सेट नहीं करना चाहिए। मोटर द्वारा ली गई वास्तविक करंट अधिकतर फुल लोड करंट से कम होती है क्योंकि मोटर पर क्षमता के अनुसार लोड नहीं डाला जाता। ट्रिपिंग ऑफ स्टार्टर की बात करें तो निम्नलिखित कारणों से स्टार्टर ट्रिप करता है: कम वोल्टेज या पावर सप्लाई का न होना, मोटर पर अधिक लोड का न आ जाना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रथम कारण में 9 वोल्ट कॉइल के कारण ट्रिपिंग होती है, जिसके कारण वोल्टेज निश्चित मान से कम होने पर संपर्क खुल जाता है। जैसा ही सप्लाई सामान्य होती है स्टार्टर को पुनः स्टार्ट किया जा सकता है। ओवरलोड होने पर रिले स्टार्टर को ट्रिप कर देती है। यहाँ तब पुनः स्टार्टर किया जाता है जब रिले पुनः सेट किया जाए और लोड सामान्य हो जाए। 9 वोल्ट कॉइल तो 9 वोल्ट कॉइल पतले तार व अधिक टर्नों से कुंडलित होती है। कॉइल वोल्टेज जो होता है वास्तविक सप्लाई वोल्टेज के उपलब्ध के अनुसार कॉइल का चयन किया जाता है। कॉइल वोल्टेज की प्रास काफ़ी, जैसे कि 24 वोल्टेज, 40 वोल्टेज, 110 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, 220 या 250 वोल्टेज, 380 वोल्टेज, 400 वोल्टेज, 440 वोल्टेज एसी या डीसी मानक उपलब्ध है जो कॉन्टैक्टर और स्टार्टर के लिए उपयोगी है। ट्रबल शूटिंग कॉन्टैक्टर यानी कंडक्टरों में होने वाली खराबी। टेबल 1 में समांतर होने वाली खराबी के लक्षण, कारण, उपचार दिया गया है। लक्षण की जब बात करें तो मोटर स्टार्ट बटन दबाने पर मोटर स्टार्ट नहीं होती है, परंतु कॉन्टैक्ट्स के आर्मेचर को हाथ से दबाने से मोटर स्टार्ट होती है और रन करती है। इसका ये लक्षण। कारण जो है कि 9 वोल्ट कॉइल सर्किट में खुला दोष होना। उपचार की बात करें तो मुख्य पर्याय
मुख्य अप्लाई वोल्टेज के स्वीकार्य मान से कम होने पर चेक करें। मुख्य वोल्टेज को ठीक करें। ढीले कनेक्शन के लिए कंट्रोल सर्किट को चेक करें। नो वोल्ट कॉइल वाइंडिंग को प्रतिरोध टेस्ट करें। यदि गलत हो तो कॉइल को बदल दें। अब बात करते हैं कि मोटर ऑन बटन दबाने से मोटर स्टार्ट होती है, तो ऑन बटन को छोड़ने से यह तुरंत रुक जाती है। तो स्टार्ट बटन में समांतर जुड़ा हुआ है, तो एक्सियली संपर्क क्लोज नहीं हो रहा है। तो क्या करें कि ऑन बटन के समांतर में जुड़े एक्सिलरी संपर्क का संयोजन के परीक्षण करें। कॉन्टैक्ट के इस दोष को दूर करें। कॉन्टैक्ट्स के एक्सिलरी संपर्क पर जंग या गड्ढों का निरीक्षण करें। यदि खराब हो तो बदल दें। बात करते हैं अब स्टार्ट बटन दबाने पर मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, तो फिर भी स्टार्टर से हमिंग और चैटरिंग का शोर सुनाई दे रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के चल आर्मेचर और स्थिर भाग मजबूती से आकर्षित नहीं हुए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की दो मिलने वाली सतहों के बीच धूल वाला गंदगी साफ करें। पर्दाएं यानी कि अप्लाई वोल्टेज इसका कारण यह पता लगाएं, वह दोष को दूर करें। एसी मैग्नेट होने पर शेडिंग रिंग टूट सकता है, तब कॉन्टैक्टर के आर्मेचर को बदल दें। अब बात करते हैं नो वोल्ट कॉइल के अधिक गर्म होने पर कॉन्टैक्टर खराब हो जाना, आने वाली पर्दाय वोल्टेज में वृद्धि होना, नो वोल्टेज कॉइल की क्षमता अधिक नहीं है। समान वोल्टेज से अधिक वोल्टेज आने पर इनपुट वोल्टेज को कम करें। नो वोल्टेज कॉइल वोल्टेज क्षमता कम है, मानक वोल्टेज के अनुसार बदल दें। अब बात करते हैं कि ओवरलोड ट्रिप होने के बाद ओवरलोड रिले को रीसेट करने के बाद भी मोटर तुरंत स्टार्ट नहीं होती, तो उसका लक्षण होगा कि उसमें द्विधात्विक पत्ती ठंडा होने में व रीसेट होने में थोड़ा समय लगता है। पुनः स्टार्ट करने में 2 से 4 मिनट का इंतज़ार करें। नो वोल्ट कॉइल के टर्मिनल के पास में सप्लाई वोल्टेज उपलब्ध होने पर भी कॉइल ऊर्जित नहीं हो रही है, तो एनबीसी सर्किट खुला परिपथ दोष एनबीसी कॉइल जल सकती है। खुले दोष के कंट्रोल सर्किट को चेक करें। स्टार्टर बटन के नीचे आइसोलेशन बटन को चेक करें। ओवरलोड रिले रीसेट नहीं हुई, रिले कॉइल को बदला गया फिर भी स्टार्ट बटन दबाने पर मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, तो रिले कंट्रोल सर्किट में दोष है। अब बात करते हैं खुले दोष के लिए कंट्रोल सर्किट को चेक करें। कंट्रोल स्टेशन में संपर्कों को साफ करें। ओवरलोड रिले रीसेट नहीं हुई है, तो हमिंग और चैटरिंग का शोर, तो कम वोल्टेज योक व आर्मेचर के बीच चुंबकीय सतह साफ न होना, लोड क्रोड पर शेडिंग रिंग न होना, उचित वोल्टेज का प्रबंध करें। योक व आर्मेचर के बीच सतह को साफ करें। लोड क्रोड पर शेडिंग रिंग बनाएं यानी कि शेडिंग रिंग लगाएं।